परम पूज्य पास श्री श्री परमागया धूल चरण भक्ति को प्रणाम। परम पूज्य पास श्री श्री आचार्य देव की धूल चरण भक्ति को प्रणाम। आज के इस पावन सत्संग में उपस्थित सत्संग के परिचालक महोदय, सत्संग में उपस्थित परम ब्रह्म श्री ठाकुर जी के पवित्र पंचाधारी आदरणीय भ्राताएं, भक्तिमय माताएं, सभी को मेरा आनंदित जय। इस सफर हम लोगों ने शुरू किए थे 6 महीना पहले। 6 months ago हम लोगों का सिलिकॉन सिटी कॉलेज में सत्संग का वो सिलसिला शुरुआत हुआ था। आज 6th month और इस जो सत्संग का विशेषता यही है, आज इस पवित्र पावन भाद्र महीना में, जिस महीना में परम ब्रह्म श्री ठाकुर जी का इस धराधाम में आविर्भाव हुआ था, इसी महीना में हम लोग इस पावन सत्संग का यहीं पे आयोजन कर रहे हैं। दिनों दिन गुरु भाइयों माओं का संख्या यहीं पे हम देख रहे हैं कि वृद्धि हो रहा है और जितने सारे स्थानीय गुरु भाई माँ लोग इधर हैं, बहु संख्या में इस सत्संग में योगदान करते हैं, सहयोग करते हैं और श्री श्री ठाकुर जी का जो प्रेम की वार्ता, जो जीवन वृद्धि का जो वार्ता, इसको आगे लेने के लिए सब लोग एक साथ एकजुट होके लग पड़े हैं। जैसे दुनिया में, विश्व दुनिया में परम पिता की वार्ता हम लोग पहुंचा है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का आविर्भाव आज से 137 साल पहले हुआ था। अधुना अभी जो बांग्लादेश है, उस जमाने में वो पूर्व बंग था। पूर्व बंग में, बंगाल में, ईस्ट बंगाल में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का आविर्भाव हुआ था। और श्री श्री ठाकुर जी का जब आविर्भाव हुआ था और उनका जन्म का 5-7 साल के बाद श्री श्री ठाकुर जी छोटा सा बच्चा थे और कुछ बालकों के साथ, कुछ बच्चों के साथ ठाकुर जी खेल रहे थे। एक साधु जी श्री श्री ठाकुर जी के पास आए। बालक अनुकूल चंद्र को साधु जी ने थोड़ा एक निर्जन स्थान पे लेके चले गए और वहां पे एक कुर्सी के ऊपर उनको बिठा के उनको प्रणाम कर प्रणाम किए और उनका पूजा करने लगे। माता मनमोहिनी देवी, श्री श्री ठाकुर जी के माता, श्री श्री बालक अनुकूल कहाँ पे है उनको ढूंढने के लिए इधर उधर भटकती हुई कोई निर्जन स्थान पे पहुंच गई, जहां पे साधु जी बालक अनुकूल चंद्र जी पूजा कर रहे थे। माता मनमोहिनी देवी चित्कार करने लगी। उन्होंने कहा, साधु जी आप क्या कर रहे हैं? मेरा बेटा का आप सर्वनाश कर रहे हैं। मेरा बेटा का सर्वनाश होगा। आप साधु हैं, आप महान व्यक्ति हैं, छोटा सा बालक है मेरा बेटा, उसको आप फूल चंदन देके उसका पूजा कर रहे हैं। उसका क्या होगा साधु जी? आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? उसको बंद कीजिए। साधु जी माता मनमोहिनी देवी की ओर देखते हुए कहा, माता आज मैं तुम्हारी संतान का पूजा कर रहा हूं, इसीलिए तो मुझे आज बाधा दे रही हो। निकट भविष्य में इस विश्व दुनिया में हजारों, लाखों, करोड़ों लोग जब तुम्हारे संतान का पूजा करेंगे, जब उनको नारायण बोल के, पुरुषोत्तम बोल के, ईश्वर बोल के उनका पूजा करेंगे, कितने लोगों को तुम बाधा दोगी माता मनमोहिनी देवी गोस्वामी? तुम क्या बाधा दे पाओगी? ये था साधु जी का भविष्यवाणी। आज से 130 साल पुरानी बात है, जो श्री श्री ठाकुर जी का
श्री श्री ठाकुर जी के बारे में जो भविष्यवाणी था साधु जी का, आज हम लोग देख रहे हैं कितना सच हुआ है ये वाणी। ईस्ट बंगाल में श्री श्री ठाकुर जी का, बांग्लादेश का पाबना जिला हिमायतपुर ग्राम, वहां पे श्री श्री ठाकुर जी का आविर्भाव हुआ था। आज हम देख रहे हैं कर्नाटक के इस बैंगलोर शहर में, सिर्फ कर्नाटक नहीं, भारत के सारे प्रदेश में, सिर्फ भारत नहीं, बहिर्भारत में, विश्व भर में श्री श्री ठाकुर जी को लेके, श्री श्री ठाकुर जी का जो मैसेज फॉर द मैनकाइंड, बचना और बढ़ना, बीइंग एंड बिकमिंग का जो मैसेज, वही विश्व भर में आज प्रचार हो रहा है। श्री श्री ठाकुर जी से एक बार प्रश्न किया गया था, ठाकुर जी, ईश्वर पुरुषोत्तम अवतार लेके बहुत बार आ चुके हैं, आप इस बार क्यों आए हो? आपका आने का मकसद क्या है? श्री श्री ठाकुर जी ने एक छोटा सा बात कहा। ठाकुर जी ने कहा, मैं इस बार आया हूं मनुष्य को अलौकिकता से लौकिकता की ओर ले जाने के लिए। अलौकिकता फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मिरेकल्स, जहां पे मनुष्य का निर्भरता रहता है मिरेकल के ऊपर। ईश्वर का पूजा करूं, नारवेल उनको कोई पूजा की सामग्री उनका अर्पण करूं और मैं जो मांगूंगा हो जाएगा। कुछ नहीं करके पाने का जो इच्छा मनुष्य के अंदर इतना प्रबल हो चुका है। इस बार मैं आया हूं मनुष्य को बताने के लिए अलौकिकता से लौकिकता की ओर मनुष्य कैसा जा सकता है। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, हर मनुष्य के अंदर एक चाहत होता है, वो चाहत है बचना और बढ़ना। हर कोई जीना चाहता है, हर कोई बचना चाहता है और बढ़ना चाहता है, क्योंकि सिर्फ जीने में कोई आनंद नहीं। जो आदमी हॉस्पिटल में आईसीयू में कोमा में है, वो भी जी रहा है, लेकिन ऐसा जिंदगी कोई नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है जीना और बढ़ना, ये आदमी का चाहत है। ठाकुर जी कहते हैं, पाना तो चाहता है हर कोई, जीना और बचना तो चाहता है हर कोई, लेकिन कैसा जीना है, कैसा बढ़ना है, इसका कौशल जाने बिना क्या जीना और बढ़ना संभव है? इसका जो तरीका, इसका जो टेक्निक, अगर उसको नहीं जानेंगे, उसको जानने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, तो हम जिएंगे कैसे, बढ़ेंगे कैसे? श्री ठाकुर जी ने कहा, इस कौशल जानने के लिए जीवन में ऐसा एक व्यक्ति चाहिए, एक वेत्ता पुरुष चाहिए, जिनको वो कौशल मालूम है, कैसा जीना है, कैसा बढ़ना है, जिसका टेक्निक, जिसका तरीका, जिसका कौशल, ऐसा एक आदमी चाहिए जिनको कौशल मालूम है। उनको जीवन में स्वीकार करना पड़ेगा, उनको जीवन में ग्रहण करना पड़ेगा। उनको ग्रहण करना इतना क्यों जरूरी है? हम तो टेक्निक भी सीख सकते हैं, उनसे बात करके पूछ के किताब पढ़ के हम तो सीख जाएंगे टेक्निक। फिर जीवन में एक गुरु को पकड़ने का क्या आवश्यकता है? श्री ठाकुर जी कहते हैं, अगर उनसे कुछ सीखना चाहते हो तो उनका डिसाइपल बनना पड़ेगा। विदाउट बीइंग अ डिसाइपल यू कैन नेवर हैव डिसिप्लिन इन लाइफ। डिसिप्लिन विदाउट डिसाइपलशिप इज नॉट पॉसिबल। वो इतना क्यों जरूरी है? सब कुछ तरीका जानते हुए भी तुम लोग जो करना चाहिए कर नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम्हारा लड़ाई तुम्हारे अंदरूनी है। तुम्हारे अंदर है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य। तुम्हारे अंदर है हिंसा, ग्रीड, लोभ, जेलसी। निरंतर उनके साथ तुम्हारा जंग हो रहा है, युद्ध हो रहा है। और जब गुरु का बात मानने का समय आएगा, अगर गुरु का बात तुम्हारा प्रवृत्ति का जो टान, उसके साथ अगर उसका कॉन्फ्लिक्ट होता है, तुम प्रवृत्ति की ओर ढल जाओगे।
क्योंकि तुम डिसाइपल नहीं बने। जब तुम डिसाइपल बनोगे, तुम्हारे अंदर सरेंडर का भाव जगेगा। तुम्हारे अंदर प्रकृति का जो अटैचमेंट है, जो खिंचाव है, उससे ज्यादा प्रकृति का जो लगाव है, उससे ज्यादा तीव्र लगाव होगा तुम्हारे गुरु का प्रति, मास्टर के प्रति, सदगुरु के प्रति जो लगाव वो ज्यादा होगा। तो जब गलत कुछ करने के लिए जाओगे, तुम्हारा गुरु का बात तुम्हें याद आएगा, तुम्हें लगेगा मैं अगर एक ऐसा करूंगा, मेरा गुरु जी क्या खुश होंगे। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ ए ट्रू डिसाइपल। इसीलिए जीवन में चाहिए गुरु, जीवन में चाहिए गुरु केंद्र, जीवन में ऐसा एक वेत्ता पुरुष को जीवन में ग्रहण करना पड़ेगा, जिनको जीने का और बढ़ने का तरीका मालूम है, जिनसे सीख लेना होगा। श्री श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, आई हैव कम, दिस टाइम आई हैव कम टू थ्रस्ट मैनहुड इन मैन। आई हैव कम टू थ्रस्ट मैनहुड इन मैन। एक ऐसा बात है, मनुष्य के बीच मनुष्यत्व जगाने के लिए आए हैं। अगर हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर तो मनुष्यत्व है, फिर मनुष्यत्व जगाने के लिए फिर ठाकुर क्यों आए हैं? तो सवाल है, सचमुच क्या हमारे अंदर मनुष्यत्व है? इस मनुष्यत्व को जगाना होगा। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, हमारे अंदर इस मनुष्यत्व को जगाना होगा। इस हमारे अंदर वही शक्ति को जगाना होगा जब हम खुद को पहचान पाए, जान पाए हम लोग कौन है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के पास आए थे बनर्जी दास। बनर्जी दास ने श्री श्री ठाकुर जी से प्रश्न किए, ठाकुर इस जीवात्मा और परमात्मा के बीच फर्क क्या है? ठाकुर जी ने उनसे पूछा, तुमने समुंदर देखे हो? उन्होंने कहा, हाँ समुंदर बहुत बार देखा हूं ठाकुर। ठाकुर जी ने कहा, समुंदर है परमात्मा, समुंदर के ऊपर जो लहर आते हैं वो लहर है जीवात्मा। समुंदर है परमात्मा, समुद्र से जो लहर आता है और समुद्र से निकल के फिर समुद्र से जो मिल जाता है वही है जीवात्मा। बनर्जी दास ने कहा, ठाकुर समझ नहीं पाया। ठाकुर जी ने कहा, समुद्र परमात्मा है, उससे सृष्टि होता है लहर, फिर वही लहर ऊपर आती है, फिर वापस चली जाती है, फिर मिल जाता है समुद्र के साथ। जीवात्मा सृष्टि होता है परमात्मा से, इस संसार में आता है, इस दुनिया में आता है, फिर वापस मिल जाता है परमात्मा के साथ। जहां जो उनका उच्च है वही है उनका गंतव्य। हम लोग जो जीवन में इस दुनिया में हम लोग आए हैं, जीवात्मा बन के, मनुष्य बन के, हम लोग का जीवन का गंतव्य है परमात्मा। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कहते हैं, जीवन का उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर प्राप्ति उनको जीवन में पाना जीवन का उद्देश्य है। उनको जीवन में पाने का अर्थ क्या है? ठाकुर जी कहते हैं, उसका अर्थ है अपने अंदर ईश्वरत्व जगाना, ठाकुरत्व जगाना अपने अंदर, वही है ईश्वर प्राप्ति, वही है ईश्वर प्राप्ति। ठाकुर जी बोलते हैं, तुम परमात्मा से सृष्टि होकर सफर में तो निकल पड़े हो, लेकिन सफर में आने के बाद भूल गए हो कि कहां से आए हो और कहां जाने वाले हो। राजधानी एक्सप्रेस पकड़ के हम लोग बैंगलोर से दिल्ली के लिए तो रवाना हो चुके हैं, लेकिन एक दो स्टेशन बाद हमें लगता है कहां से आए भूल गए हैं। दिल्ली जाना है वो भी भूल गए हैं, बैंगलोर से आए हैं वो भी भूल गए हैं, दिल्ली के लिए यात्रा सफर कर रहे हैं वो भी भूल गए हैं। तो क्या हुआ है, जो ट्रेन में जो लोग हमारे साथ उड़ते हैं, जो सहयात्री हैं, उनको समझ बैठते हैं हमारा सब कुछ है, और जहाँ पे स्टेशन आके अगले स्टेशन पे हम सोचते हैं सब खत्म हो गया, यहीं पे तो गाड़ी रुक गई, हमें कहाँ जाना है। मान लीजिए आप लोग एक नाटक में अभिनय कर रहे हो और आपका अनुभूमिका है एक पागल का, और जब मंच के ऊपर जब अभिनय कर रहे हो, आप भूल गए हो कि आप एक अभिनय कर रहे हो।
आप अभिनय करने वक्त आप सोच रहे हो कि सचमुच में पागल हो, तो क्या होगा हालत? अगर जो अभिनय करता है, जो कलाकार, वो अगर भूल जाएगा सचमुच कलाकार है, पागल नहीं है, पागल का भूमिका कर रहा है, तो वो मंच के ऊपर कांड हो जाएगा। तो हमारा हालत ऐसा है। मैं क्या सोचता हूं? मैं सोचता हूं कि मैं जो अभिनय कर रहा हूं मैं वही हूं। मैं सोचता हूं कि मैं कोई कंपनी में नौकरी करता हूं, कहां पे कोई ग्लोबल हेड हूं, मैं बोलता हूं मैं वही हूं। लेकिन मैं वो मेरा एक भूमिका है, एक रोल है, मेरा असल परिचय, मेरा जीवन का असल सफर अलग है। वो जीवन का जो सफर है वो है जीवन हमारे अपने अंदर ईश्वरत्व को जगाना। और जगाने के लिए जो उपाय है, जो तरीका है, वो है जीवन में गुरु को पकड़ना। जीवन में गुरु जब तक हम नहीं स्वीकार करेंगे, इस सफर में जाने का मार्ग रास्ता हमें नहीं मिलेगा। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने इस जिंदगी में सुख, शांति, आनंद पाने का 3 तरीका बताए हैं। ठाकुर जी कहते हैं वो है जजन, जाजन, इष्टवृत्ति। जजन क्या है? जजन है अपने अंदर जो शत्रु हैं उनके साथ जूझना। अपने अंदर शत्रु कौन है? हीनमन्यता, भय, क्रोध, हिंसा। ये हमारे अंदर इनटॉलरेंस, ये सब हमारे अंदर जो शत्रु हैं, हम आगे जाने से रोकते हैं। हम बाहर का शत्रु का क्या मुकाबला करेंगे? जब तक अंदर का जो शत्रु उनसे मुकाबला नहीं करते हैं, तब बाहर का शत्रु के साथ क्या मुकाबला करेंगे? जजन का जो अर्थ है, जजन का अर्थ है अपने अंदरूनी जो शत्रु हैं, जो एनिमीज हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, भय, हीनमन्यता, फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर, इनटॉलरेंस, इनग्रैटिट्यूड, जितने सारे एनिमीज हैं उनके साथ जूझना। उसके लिए श्री श्री ठाकुर जी हमें दिए हैं सतनाम, द होली नेम। हम जब दीक्षा लेते हैं, जीवन में गुरु ग्रहण करते हैं, हमें मिलता है मंत्र। इस मंत्र मन को ध्यान करता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं मंत्र। हमारे अंदर जितने शत्रु हैं वो मन के साथ जुड़े हुए हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, हिंसा, क्रोध, इज्जत, इंटॉलरेंस, सब मन के साथ जुड़े हैं। इस मन को त्राण करने के लिए, मन का त्राण पाने के लिए सतनाम, जो दीक्षा के माध्यम में जो मंत्र हमें लेते हैं, इस मंत्र को निरंतर जप करना होगा। हम जब जप करेंगे, हमारे अंदर एक ऊर्जा की अनुभव होगा। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, जब तुम एक हवाई जहाज में आसमान में जाते हो, नीचे देखते हो, सब कुछ समान लगता है। पहाड़, नदी, पर्वत, पत्थर, सब कुछ समान लगता है, क्योंकि तुम इतना ऊंचाई पे चले गए हो, नीचे सब कुछ तुम्हें समान लगता है। मंत्र मन को एक ऊंचाई पे ले जाता है। जब ऊंचाई पे मन चला जाता है, जब नीचे हम देखते हैं, कोई हमें गाली देता है, हमारा निंदा करता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई प्रशंसा करता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कुछ असुविधा हुआ, हम व्यथित नहीं होते। जीवन में कुछ खुशी की बात हुआ, हम आनंद में आह्लादित होके पागल नहीं बन जाते। We remain calm and composed throughout। अगर हम इस सतनाम का मनन करते हैं, मन एक ऊंचाई पे रहता है। इस मंत्र हमें वही ऊंचाई की ओर लेके जाता है। श्री श्री ठाकुर जी से एक बार बीरेन बहुरीदा ने आके प्रश्न किए, ठाकुर मन मेरा उतागला होता है, मन में अशांति बहुत है, मैं क्या करूं? ठाकुर जी बैठे हुए थे बेंच के ऊपर, और बेंच के ओर ठाकुर जी इशारा करके कह रहे हैं, देखो वीरेंद्र, इस बेंच को अगर मुझे उठाना है, उसके ऊपर बैठ के मैं उठा नहीं सकता। ठाकुर खड़ा हो गए, फिर बेंच को उठा के दिखा के बोले, देखो बेंच से अगर मैं खुद को अलग कर देता हूं तो बेंच को उठा पाऊंगा। मन को अगर उठाना मन के साथ लगे रहने से नहीं होगा।
मन को खुद को मन से अलग करके साखी के रूप में सब कुछ कर जाना है। जिसको नियंत्रण करना है उससे खुद को अलग करके उससे ऊंचाई पे जाके उसको नियंत्रण किया जा सकता है, उसके बिना संभव नहीं है। जब मन हमारा उतावला होता है, अशांत होता है, तब हम क्या सोचते हैं, क्यों ऐसे हुआ, किस लिए हुआ, क्यों मेरा जीवन में ये चल रहा है। हम मन से खुद को अलग कर नहीं पाते हैं, मन के साथ लगे रहते हैं। मन का नियंत्रण होगा कैसे? मन को नियंत्रण करने के लिए मन से ऊपर जाना पड़ेगा, तब हम मन को उठा सकते हैं। इसीलिए जीवन में चाहिए जो प्रथम तरीका से ठाकुर जी ने कहा वो है यजन। यजन है व्यक्तिगत जीवन में साधना, ठाकुर जी का प्रार्थना, ठाकुर जी का नाम जप, सतमंत्र मनन करना, वही है यजन, जिसके द्वारा अंदरूनी जो शत्रु हैं उनके साथ मुकाबला कर सकते हैं। जाजन है बाहर जितना शत्रु है उनका मुकाबला करो। बाहर शत्रु तो भरे पड़े, बाहर कोई ऑफिस में सोचता है मुझे कैसे मेरा प्रमोशन रुकवा दे, कोई सोचता है मुझे मेरा कुछ प्रॉब्लम कर दे, जो दुकान जाता हूँ दुकानदार मुझे ठगने के लिए कोशिश करता है, मेरा घर में जो प्लम्बर कारपेंटर आता है वो भी मुझे ठगने के लिए कोशिश करते हैं। दुनिया में तो हमें ठगने के लिए लोग भरे पड़े, तो इन शत्रु को ऊपर हम कैसे विजय करें? ठाकुर जी कहते प्रेम से, प्यार से उनके ऊपर विजय कर सकते। ठाकुर जी कहते इन सब का तुम अधिपति बन सकते हो। कैसे? इसका तरीका है जाजन। जाजन की अर्थ है सेवा, सेवा देना। और जिस मंगलमय गुरु का कृपा से तुम्हारा जीवन धन्य हुआ है, वही पथ पे जितने सारे लोगों को तुम ला पाओ, वही पथ पे लाने के लिए कोशिश करना। इसी तरह जो तुम्हारा शत्रु थे, जो तुम्हारा निंदक थे, जो तुम्हारा बुरा सोचते थे, उनको सेवा देके उनका हृदय तुम जय कर सकते हो और इस परम पिता के पद पे तुम उनको ला सकते हो। तुम्हारा जीवन तो धन्य होगा ही, उनका जीवन भी धन्य होगा। अंत में ठाकुर जी कहते हैं इष्टवृत्ति। इष्टवृत्ति क्या है? इष्टवृत्ति का अर्थ है मैं और मेरा गुरु, उनके साथ मेरा एक अनोखा यूनिसेंट्रिक रिलेशनशिप है। मैं और मेरा गुरु के बीच और कोई नहीं है। मैं और मेरा बिटवीन मी एंड माय मास्टर देयर इज नोबडी। मेरे जीवन में इतने लोग हैं, मेरा परिवार है, मेरे पिता माता है, पत्नी पुत्र कन्या है, मेरा पड़ोसी है, लेकिन इष्टवृत्ति मुझे याद दिलाता है कि मैं और मेरा गुरु के बीच और कोई नहीं है। एक सर्कल में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, लेकिन सेंटर पॉइंट एक ही होता है। पॉइंट तो बहुत सारे हो सर्कल के अंदर होते हैं, लेकिन सेंटर पॉइंट एक। दो सेंटर पॉइंट एक सर्कल के अंदर हो नहीं सकते। जीवन का सेंटर पॉइंट एक। शिष्य ठाकुर परम पिता उनको रोज मेरा जीवन का दैनंदिन कर्म का शुरुआत करने से पहले उनको इष्टवृत्ति का अर्घ्य प्रदान करके दैनंदिन जीवन का शुरुआत करता हूँ, क्योंकि वो ही मेरा जीवन का सब कुछ प्रमुख। उनके और मेरे बीच जो प्रेम है, जो अनुराग है, सिर्फ हम दोनों के बीच, उसके बीच कोई नहीं। इस जाजन इष्टवृत्ति अगर नियमित हम पालन करेंगे, जीवन में बचना और बढ़ने का जो तरीका हमें मिलेगा, जीवन में सुख शांति आनंद पाने का जो उपाय, जो टेक्निक, ये गुरु के माध्यम से मिलेगा। आइए हम लोग सब जो लोग श्री ठाकुर जी को जीवन में ग्रहण किए हैं, जीवन में शांति आनंद पाने का उपाय मार्ग हमें मिल चुका है, उनके बताए हुए पथ पे चलते हैं। और जिनको जीवन में इस उपाय पाने का अभी तक सुजग नहीं मिला है, अभी भी विलंब नहीं हुआ है, जीवन में केंद्र को प्रतिष्ठा करे, जीवन को धन्य करे। वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु।